साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के पर्यावरण के सिलेबस में यूनिट 9 न्यू ऐड हुआ है। यह देखा जाए तो सीजी टेट और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के पूर्व एग्जामों में आपके यूनिट 8 तक था, याद रखिएगा। और यूनिट 9 आपका नया ऐड हुआ है और पूरे यूनिट 8 का हमारे इसी चैनल में पर्यावरण के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पूरे जो यूनिट 8 का बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो में हम यूनिट 9 को बहुत ही सटीक जानकारी के साथ और सिलेबस के अनुसार देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और खास बात यह है कि इससे बनने वाले बिल्कुल न्यू पैटर्न में एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो यूनिट 9 में हमें देखना है संस्कृति एवं परंपराएं, जिसमें स्थानीय त्योहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाज, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट तैयार है। सबसे पहले हम विषय परिचय एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानते हैं। पर्यावरण एवं संस्कृति का संबंध, जैसा कि पर्यावरण एवं सामाजिक संस्कृति का अंतर संबंध। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संस्कृति एवं परंपराएं मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण के आपसी सह अस्तित्व को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अनुपम एवं समृद्ध अंग है। इसे धान का कटोरा के साथ साथ लोक संस्कृति, समृद्ध जनजातीय धरोहर और अनूठी लोक आस्थाओं की भूमि भी कहा जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 30.62% आबादी जनजाति है। पूछा जा सकता है साथियों, राज्य में कुल कितनी जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल जनसंख्या है, तो 30.62%। जिसके कारण यहाँ की परंपराओं में प्रकृति पूजा, जल जंगल जमीन का संरक्षण, सामूहिक जीवन शैली और प्राचीन सामाजिक मूल्यों का सुंदर समावेश दिखाई देता है। तो ये रही आपका इंट्रो। आगे हम देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रमुख त्योहार से शुरू करेंगे, जिसमें मुख्य आधार बिंदु छत्तीसगढ़ लोक जीवन में वर्ष का आरंभ पारंपरिक रूप से हरेली पर्व श्रावण अमावस्या को जो होता है से माना जाता है। पर्यावरण शिक्षा की दृष्टि से यहाँ के अधिकांश त्योहार कृषि चक्र, पशुधन के संरक्षण और प्राकृतिक शक्तियों जैसे माटी, जल, वनस्पति के प्रति आभार प्रदर्शन से जुड़े हैं। बिल्कुल प्राकृतिक त्योहार देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानीय त्योहार। माहवार विस्तृत अध्ययन देखेंगे, खास करके हमारे जो छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, लोक त्योहार है, उसके दृष्टि से बनाया गया है, जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से स्थानीय त्योहारों की तिथियां, जुड़ी हुई रस्में तथा उनसे संबंधित खाद्य पदार्थों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं हरेली त्योहार, क्योंकि पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार पूछा जाएगा, जो कि कृषि कार्य होने के बाद ये मनाया जाता है ज्यादातर। तो इसका प्रथम त्योहार पूछा जाएगा तो हरेली त्योहार, जो श्रावण अमावस्या को होता है। पूछा जा सकता है कि हरेली त्योहार कब मनाया जाता है, तो श्रावण अमावस्या को। छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व है कृषि उपकरणों, हल, नांगर, कुदाली, जितने भी कृषि कार्य में उपकरण उपयोग में लाई जाती हैं, वह पशुओं की पूजा की जाती है। इनको बढ़िया जो हल होते हैं, नांगर होते हैं, कुदाली होते हैं, जितने भी कृषि उपकरण होते हैं, उनको बढ़िया से धो के लाते हैं और उनको एक जगह रखते हैं और उसका पूजा किया जाता है। और साथ ही क्योंकि पहले हल से पशुओं के द्वारा, जैसे कि बैल भैंस के द्वारा जो है, आजकल तो ज्यादातर यंत्रों का उपयोग हो रहा है, ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है, लेकिन ज्यादातर पहले पशुओं के द्वारा हल नांगर से जुताई होता था, तो उनकी भी पूजा की जाती थी। और पूजा तो रस्म अभी भी चल रहा है। इस दिन घरों के मुख्य द्वार पर नीम की पत्तियां, विशेष रूप से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, नीम की पत्तियां अर्थात उसका डंगाल जो है, छोटा छोटा डंगाल लाया जाता है और मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। ये आज भी हमारे गांव में होता है। निश्चित रूप से आप उधर मैदानी इलाके से होंगे, बिलासपुर रायपुर तरफ से, तो गांव में ये रस्म अभी भी चल रही है, जो कि बुरी नजर और बीमारियों से रक्षा हेतु लगाई जाती है। और इस दिन बच्चे जो है गेड़ी बनाते हैं और काठ की जो लाठी होती है, ज्यादातर आप देखेंगे होंगे बेर के जो टहनी निकली होती है सीधी सीधी, या फिर आपका बांस का जो लकड़ी होता है उसका गेड़ी बनाया जाता है और उसमें बच्चे चढ़ते हैं,
उसमें खेलते हैं और फुगड़ी का खेल भी इस दिन होता है और गुड़ का चीला बनाया जाता है। ये सभी पूछा जा सकता है कि हरेली त्योहार के दिन क्या क्या रस्में निभाई जाती है, तो आपके इसमें पूजा से संबंधित हो जाएगा। और बच्चों के द्वारा गेड़ी बनाया जाता है जो काठ की लाठी होती है, लाठी से बनाई जाती है और इसमें चढ़ने का काम, खेलने का काम इसमें होता है, फुगड़ी का खेल होता है और गुड़ का चीला बनाया जाता है मिष्ठान में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजली त्योहार की, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन अर्थात राखी के अगले दिन, ऐसा कह सकते हैं। रक्षाबंधन पर्व कौन से दिन मनाया जाता है? सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जस्ट उसके अगले दिन भोजली त्योहार मनाया जाता है। भोजली जो पहले से गेहूं, जौ, धान के अंकुरित पौधों की जो है 9 दिनों तक पूजा के पश्चात इनका विसर्जन किया जाता है और इस दिन मुख्य रूप से भोजली मितान अर्थात एक दूसरे के कान के ऊपर जो है कुछ कुछ भोजली का जो है खोंचते हैं, कह सकते हैं इस भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो उसे भोजली मितान कहते हैं। सद्भाव एवं मैत्री संबंध को जोड़ने की एक अटूट परंपरा को दर्शाता है और भोजली देवी गीत की जो है भोजली गीत गाते हैं जो महिलाएं हैं। और तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो एक लाइन मैं सुनाना चाहूंगा। भोजली गीत में पूछा भी जा सकता है कि देवी गंगा लहरा तुरंगा, हमरो भोजली के बीजे आठो अंगा, आहो देवी गंगा। इस प्रकार का एक लाइन गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये आपका भोजली त्योहार से संबंधित तथ्य हो गया। आगे हम देखेंगे पोला त्योहार, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी से प्रश्न बन सकता है, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। कूट संबंधी आजकल प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप इसे ध्यान दीजिएगा। पोला त्योहार में बात करें तो भाद्रपद अमावस्या को होता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, ये हिंदी महीनों में ही ज्यादातर पूछा जाएगा। भाद्रपद अमावस्या और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन आपका भोजली त्योहार, भोजली विसर्जन हुआ और भाद्रपद अमावस्या को पोला त्योहार होता है, याद रखिएगा। जिसमें कृषि धन, बैल, नंदी एवं मिट्टी के बैलों, नंदिया बैल जिसे कहते हैं, नंदी बैला बोलते हैं, तथा बर्तनों की, जिसे हम बोलते हैं दिया चुकलिया, छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया चुकलिया का इस दिन पूजा होता है। इस दिन बैलों से कोई कार्य नहीं लिया जाता और उनकी पूजा किया जाता है। और इस अवसर पर जो मिष्ठान बनाए जाते हैं वो छत्तीसगढ़ी में ठेठरी खुरमी कहा जाता है और जाता पोरा के खिलौने बनाए जाते हैं। जाता पोरा जो जाता के समान दिखाई देता है, जिसे हम दिया चुकलिया भी कहते हैं, और इसमें जाता के समान दिखाई देने वाला जिसे हम पोला, उसी के नाम से पोरा त्योहार बोला गया है, याद रखिएगा। तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मिट्टी के बैल या फिर बना बुनाया भी आपको बिलासपुर, रायपुर में बाजारों में रंग बिरंगे बैल भी मिलेंगे और जाता भी मिलेगा, मिट्टी का बनाया हुआ कलरफुल, और पोरा भी रहता है उसके साथ। तो इस प्रकार के खिलौने का उस दिन जो है पूजा की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीजा पर्व। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कहा जा सकता है कि इसके 3 दिन बाद, भाद्रपद अमावस्या के 3 दिन बाद तीजा मनाया जाता है, याद रखिएगा। विवाहित महिलाएं सुहागिनों द्वारा पति की दीर्घायु होती हेतु करवा चौथ के समान ही निर्जला व्रत रखा जाता है, याद रखिएगा। करवा चौथ के समान, करवा चौथ में तो देखा जाए तो शाम को चंद्र का दर्शन करने के बाद, उसके पूजा करने के बाद उपवास तोड़ा जाता है, लेकिन इसमें जो है दूसरे दिन सुबह उपवास तोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो ये इससे भी ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में जो तीजा का पर्व होता है वो विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने सुहागिनों द्वारा अपने पति की दीर्घायु हेतु जो है उपवास रखा जाता है। और देखा जाए तो पिता या भाई द्वारा बेटी को मायके लाने का रस्म है। इसके पहले, तीजा के कुछ दिन पहले से ही यह काम चालू हो जाता है। उनके जो भैया होते हैं या उनके पिताजी होते हैं, वो अपने अपने बेटी को ससुराल से लाने का काम करते हैं। और इस दिन, तीजा के पहले दिन, कड़ू भात जो है रस्म चलती है, जो एक दूसरे के घर महिलाएं जाकर कड़ू भात खाते हैं और उसी के दूसरा दिन फिर तीजा उपवास रहते हैं। व्रत के पूर्व रात्रि का भोजन, कड़ू भात इसलिए बोलते हैं, देखा जाए तो उस दिन करेला सब्जी बना रहता है सभी के यहाँ, तो इसे भी याद रखिएगा। ये आजकल एकदम डिटेल में, एकदम डीपली पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। नेक्स्ट है हल षष्ठी, जिसे कमर छठ कहते हैं। इसमें
माताओं द्वारा यह जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को होता है, षष्ठी को याद रखिएगा। भाद्रपद ये भादों में 3 कार्यक्रम या 3 जो है त्योहार हमने देख लिए, ये तीसरा है। माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु व स्वास्थ्य हेतु कठिन व्रत है। इस व्रत में बिना हल जुते हुए अनाज एवं पसहर चावल का उपयोग होता है। पसहर चावल उसे बोला जाता है साथियों जो सड़क के किनारों में उगे रहते हैं, जिसे बिना कोई हल के या बुनाई ही नहीं किया जाता, वो अपने आप जो है उगा रहता है और साथ ही साथ इसका कलर थोड़ा लालिमा रहता है। तो ये बिना हल जुते अनाजों का उस दिन उपयोग किया जाता है और खास करके उस दिन भैंस का दूध, भैंस का घी अर्थात जो बिना हल का उपयोग किए जाते हैं, उसका जो है ज्यादातर इसमें हर चीज उपयोग होता है, वो इसी प्रकार होता है। फसर चावल का देख लिए 6 प्रकार की भाजी का और महुआ के पत्ता में दोना बनाया जाता है और उसी में जो है पत्तल में और दोना में प्रसाद रखकर जो है पूजा किया जाता है। सभी महिलाएं एकजुट होकर एक मतलब तालाब बनाया जाता है 2 प्रकार के और महाराजों के द्वारा पंडितों के द्वारा पूजा किया जाता है। तो ये जो है एक त्योहार होता है, इसमें भी पसहर चावल का उपयोग पूछ सकते हैं। 6 प्रकार के भाजी, महुए के पत्ते, इस प्रकार ये आपके हल षष्ठी त्योहार है। वही छेरछेरा की बात करें तो यह पौष पूर्णिमा को आता है। याद रखिएगा पौष पूर्णिमा को आता है, जो इसमें पूष पुन्नी कहा जाता है। नई फसल घर आने की खुशी में अन्नदान एवं सामाजिक समरसता का महान पर्व है। बच्चे युवा छेरछेरा माई कोठी के धान को हेरते हेरा, इस प्रकार का जो है वाक्य कहते हुए घरों घर जाते हैं और जो है धान या कोई भी अपना इसमें जो है देखा जाए तो धान का ही दान दिया जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि नई फसल कटा रहता है तो इसमें धान, पूड़ा, अरसा, रोटी इत्यादि इसमें जो है जिक्र हुआ है, लेकिन ज्यादातर धान का ही इसमें दान दिया जाता है। तो ये छेरछेरा पर्व है, निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे। और छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को। हमेशा याद रखिएगा हिंदी महीनों में ही पूछा जाएगा ये। आगे हम सभी त्योहारों को देखने वाले हैं, जो जनजाति त्योहार भी है जैसे कि कर्मा, वो सभी को आगे देखने वाले हैं। तो इसमें अब हम अभी तो फिलहाल जो ज्यादातर मैदानी इलाकों में होता है उसकी बात हो रही है, तो वो आगे हम जनजाति त्योहारों की भी बात करने वाले हैं। अक्ति, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे इस प्रकार मनाया जाता है। नवान्न एवं नए कृषि वर्ष का शुभारंभ, जैसे उस दिन अक्ति के दिन से ही सभी किसान अपने खेत में जाकर कुछ गोबर खाद रखा जाता है, उसमें धान का बुनाई करते हैं और बुनाई करते हैं, तो उस दिन कृषि की शुरुआत माना जाता है इस दिन। और बच्चों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से पुत्रा पुत्री का खेल कहते हैं, पुत्रा पुत्री का विवाह और हिंदी में पुतला पुतली का विवाह, गुड्डे गुड़ियों का शादी रचाया जाता है। ये रस्म हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है और बाजार इससे भी सजा रहता है। और इसमें देखा जाए तो रस खेल, आम का पना इस प्रकार बनाने का जो है, क्योंकि यह गर्मी के समय रहता है तो ये पारंपरिक व्यंजन हो जाता है। गौरा गौरी की बात करें तो गौरा गौरी आपके कार्तिक अमावस्या, दीपावली के समय, और आपके देखा जाए तो दीपावली के समय के बाद जो एकादशी होता है, देवउठनी एकादशी, दोनों अवसर पर गौरा गौरी पूजन होता है। गौड़ समाज के द्वारा एवं यादव समाज द्वारा शिव पार्वती गौरा गौरी का मिट्टी की मूर्तियां बनाकर रात भर जगराता एवं पूजा की जाती है। और इस तिथि पर एक जो है मुख्य रूप से ये सोंटा मारने का जो है रस्म होता है, हमारे गांव में होता है, निश्चित रूप से हमारे गांव में होता है, तो मैं जानता हूं। सोंटा मारने का शुभ माना जाता है। ये काशी जो घास होता है उसका जो है आपका एक सोंटा बनाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं साटा बोला जाता है, सोंटा भी बोला जाता है। तो एक दूसरे के हाथ में इसको मारा जाता है और इसको शुभ माना जाता है, तो ये रस्म निभाया जाता है। आगे हम एग्जाम पॉइंट में देखें तो छत्तीसगढ़ त्योहारों की तिथियों से जुड़े बार बार पूछे जाने वाले तथ्य है। हरेली त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। पोला की बात करें तो भाद्रपद अमावस्या बैलों का पूजन किया जाता है इस दिन। और छेरा छेरा कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को, अन्नदान का पर्व। कमर छठ कब मनाया जाता है? हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, पसहर चावल व 6 भाजी का प्रयोग होता है। अब हम देखने वाले हैं अंचल विशेष एवं जनजाति प्रमुख त्योहार, जिसमें सबसे पहले हम बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बस्तर का दशहरा विश्व का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला लोक पर्व है, जो पूरे 75 दिनों तक इसका रस्म निभाई जाती है। श्रावण अमावस्या से
अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलती है, याद रखिएगा। आयोजित होता है, इसका कब से शुरू होता है और कब तक चलती है, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। तो यह पर्व रावण वध से संबंधित न होकर बस्तर की कुल देवी मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। बस्तर का दशहरा 75 दिन तक चलता है, ऐसा मत समझिएगा कि वो रावण मारने का, रावण वध से संबंधित है। ये बिल्कुल कुल देवी मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित है। चलिए, तो अब हम बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्में को क्रमानुसार जानते हैं। कभी कभी जो है आजकल कुट संबंधी प्रश्न बन रहा है, तो इनके क्रमों को पूछा जा सकता है। मुख्य मुख्य जो रस्में हैं उसके क्रम को हम इस प्रकार रखे हैं। पहला जो होता है पाठ यात्रा होता है, पूछा जा सकता है पाठ यात्रा रस्म क्या है, या इनके क्रम को भी पूछा जा सकता है। हमने इसमें मुख्य मुख्य रस्में को क्रम से इसमें शामिल किए गए हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ये प्रमुख है, याद रखिएगा। तो इसमें पाठ पाठ यात्रा जो प्रथम रस्म है, ये आपके प्रथम रस्म है जो हरेली अमावस्या के दिन शुरुआत होती है। बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है जिसे ठुरलू खोटला या साल की लकड़ी की पूजा किया जाता है। यह बस्तर दशहरा की शुरुआत की रस्म है। इसमें रथ का निर्माण के लिए माचकोट जंगल से लाए गए साल के विशाल लट्ठे लकड़ी की पूजा की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में ठुरलू खोटला कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि उस जगह का ये उनका स्थानीय भाषा है, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इससे प्रश्न बन सकता है, इसलिए हमने इसको भी शामिल किए हैं। तो इस पूजा के साथ ही त्योहार का औपचारिक आरंभ हो जाता है। दूसरा है डेरी गढ़ाई। इसमें काछन गादी हेतु खंभा गाड़ना होता है। यह जो है रस्म जो होती है, इस रस्म के बाद रथ का निर्माण कार्य का आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। और इसमें सिरहा सार भवन जो होती है, सरई साल के पेड़ के 2 हरी टहनियों को गाड़कर पूजा की जाती है। इस दौरान मंगरी मछली और अंडे की बलि देने की भी परंपरा है। मंगरी मछली और अंडे की भी, याद रखिएगा, अंडे के भी बलि देने की परंपरा है। लोग इस दिन हल्दी खेलकर खुशियां भी मनाते हैं। तो दूसरी इसका रस्म हो गया। तीसरा है काछन गादी। काछन देवी बनका जाति की कन्या से पर्व निर्विघ्न संपन्न करने की अनुमति या अनुज्ञा लेना। इसमें क्या होता है, इस रस्म में राजा, या उस समय ये प्राचीन जो है प्रथाएं चलते आ रही हैं, जिसमें देखा जाए तो राजा और बस्तर के लोग दशहरा उत्सव की निर्विघ्न समाप्ति के लिए काछन देवी से अनुमति मांगते थे। इसमें होता क्या है, मिर्गान जाति की एक छोटी या पनका जाति की एक छोटी कुंवारी कन्या के शरीर में काछन देवी सवार हो जाती है और वह कांटों के झूले अर्थात गादी पर लेट कर राजा को उत्सव मनाने की या बस्तर वासियों को या जनजातियों को स्वीकृति प्रदान करती है त्योहार मनाने की। चौथा रस्म है जोगी बिठाई। सिरहा सार भवन में 9 दिनों तक मौन व्रत धारण करना। इस दिन एक युवक के द्वारा जो सिरहा सार भवन है वहां जो 9 दिन तक जो है उपवास रखा जाता है। बिल्कुल योग मुद्रा में व्रत में बैठा जाता है, निर्जल और निराहार रहकर। तो ये रस्म है जोगी बिठाई। भीतर रैनी एवं बाहर रैनी, इसमें क्या होता है, विशाल काष्ठ निर्मित रथ परिक्रमा कराया जाता है एवं रथ चुराने की पारंपरिक परंपरा है। तो रथ चुराने की पारंपरिक परंपरा को याद रखिएगा, किससे, भीतर रैनी एवं बाहर रैनी। बाहर रैनी जो है आपका रथ चुराने की पारंपरिक परंपरा को दर्शाता है, बाहर रैनी। और भीतर रैनी क्या है, इस दिन विशाल रथ की परिक्रमा होती है। और मुरिया दरबार की बात करें तो राजा प्रशासन या राजा, अब तो पहले राजा का होता था, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से, अब जो है देखा जाए तो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी इन सभी रस्मों को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। और मांझी चालकियों द्वारा, जो आदिवासी जो प्रमुख होते हैं, उनके बीच प्रत्यक्ष संवाद होता है। और लास्ट है ओहाड़ी अर्थात देवी देवताओं की विदाई की अंतिम रस्म। पूछा जा सकता है कि बस्तर दशहरा में ओहाड़ी शब्द का अर्थ क्या है, तो देवी देवताओं की विदाई की अंतिम रस्म। तो इस प्रकार यह बस्तर दशहरा क्रमानुसार चलती है। चलिए अब हम बात करते हैं गोचा पर्व। गोचा पर्व क्या है, यह क्षेत्र जगदलपुर बस्तर का ही ये मनाया जाता है। समय है आषाढ़ माह में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान ही मनाया जाता है। चालुक्य वंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। विशेषता है बांस की बनी नाली टुक्की जिसको कहा जाता है से माल कांगनी या गोचा फल की गोली चलाकर सलामी देने की अनूठी परंपरा है। तो ये आपके उस उधर का जो है एक रस्म है, जिसे हम पढ़कर ही जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमें इसका जो है वहां का
भौतिक अनुभव नहीं है कह सकते। तो आपको जानकारी इससे और डिटेल पढ़ना है तो आपको जीके जो बुक है, आपको कोई भी राइटर का जो छत्तीसगढ़ का बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक है, वहां जाके और इसको डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन इन सभी पर्वों से संबंधित कहाँ मनाया जाता है और इसका क्या क्या रस्म है, उससे भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति परंपरा का ये चैप्टर शामिल हुआ है। मड़ई महोत्सव की बात करें तो क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, और समय है दिसंबर से मार्च, दीपावली के बाद धान कटाई के सीजन में। जैसे कि हमारे मैदानी क्षेत्र में बिलासपुर, रायपुर तरफ मातर मड़ई होता है या राउत नाचा होता है, उसी प्रकार उधर मड़ई महोत्सव होता है। गौड़ जनजाति का अंतर ग्राम देवी देवता सम्मेलन, नारायणपुर की मड़ई अंग देव पूजन विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब छत्तीसगढ़ की पारंपरिक विवाह रस्में एवं जनजाति विवाह, क्योंकि इसमें पारंपरिक रीति रिवाज को भी पूछा गया है। अभी तो हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखें, त्योहार भी देखें, तो इसमें अब हम देखेंगे रीति रिवाज, जिसमें सामान्यतः विवाह से संबंधित पूछा जाता है। चुलमाटी जानते हैं, मंडप हेतु मिट्टी लाना। उस दिन क्या होता है, चुलमाटी तेल जो शुरुआत होता है कह सकते हैं विवाह की, तो मंडप हेतु मिट्टी लाना। मायन होता है कुल देवता की पूजन, जो भी आपके मतलब जिसके यहाँ विवाह होता है वो अपने कुल देवता की पूजन करते हैं मायन के जरिए। और हल्दी चढ़ाना होता है हल्दी की रस्म। और भंवर होता है 7 फेरे या पानी ग्रहण, शब्द को भंवर बोलते हैं, भंवर लगाना। तो ये टिकावन शब्द होता है। ये हमारे सभी जो चुलमाटी, मायन, हल्दी चढ़ाना, भंवर, टिकावन, ये हमारे मैदानी या मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। इसमें टिकावन में क्या होता है, उपहार या आशीर्वाद दिया जाता है। लड़के पक्ष से लड़की पक्ष को दिया जाता है। तो जनजाति विवाह के रूप में देखें तो लमसेना सेवा विवाह कह सकते हैं, वर द्वारा ससुराल में सेवा। लमसेना शब्द क्या से जानेंगे, जनजाति विवाह में यदि कोई लड़का शादी करने के बाद ससुराल में ही सेवा देने लगे तो उसे लमसेना या सेवा विवाह कहते हैं। गुरौट विनिमय, गुरौट विवाह भी होता है कई जनजाति में। वधु मूल्य से बचने हेतु अदला बदली, अर्थात लड़का पक्ष एक दूसरे के बहन को, उसकी बहन को वो शादी करेगा तो उसकी बहन को वो, इस प्रकार का ये गुरावट शादी भी होता है। तो ये कुछ कुछ जनजातियों में प्रचलन में है विनिमय या गुरावट विवाह। पैठुल या ढुकू, युवती का स्वेच्छा से वर घर प्रवेश, या इसे पैठुल या ढुकू कहा जाता है जब युवती के स्वेच्छा से वर के घर प्रवेश करते हैं। तो जनजाति विवाह रूप में देखा जाए तो भगेली, भगाकर किया गया विवाह को भगेली। पोटा विवाह किसको कहते हैं, पोटा विवाह आपके विधवा या परित्यक्तता का विवाह, पुनर्विवाह कराया जाता है, जैसे कि गौड़ जनजाति में, तो उसे पोटा विवाह के नाम से जाना जाता है। तीर विवाह किसे कहते हैं, ये सभी एक एक पॉइंट पूछा जा सकता है। बिंझवार जनजाति की कन्या का तीर से विवाह कराया जाता है, याद रखिएगा, बिंझवार जनजाति की कन्या का तीर से विवाह, यदि उन्हें योग्य वर नहीं मिलता तो उनका तीर से विवाह कराया जाता है। ये उनके देखा जाए तो पौराणिक कथा या उनका कुल देवता से संबंधित रस्म है, याद रखिएगा, जो बिंझवार जनजाति के द्वारा कन्या विवाह के लिए अपनाया जाता है। आइए सीजीटेट या व्यापम में रिपीट जो क्वेश्चन है, बिंझवार जनजाति में यदि योग्य वर न मिले तो कन्या का विवाह किससे कराया जाता है, तो तीर से या तीर विवाह कहते हैं। सीजीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया है, बस्तर दशहरा में काछन गादी रस्म में किस देवी की पूजा की जाती है, तो काछन देवी, जो गद्दी पर कांटों की सैया पर लेटकर जो है देखा जाए तो आज्ञा देती है बस्तर का दशहरा प्रारंभ करने की। और उसमें छत्तीसगढ़ में भोजली पर्व के दौरान निभाई जाने वाली सामाजिक प्रथा कौन सी है पूछा जाए तो भोजली मितान, मैत्री संबंध स्थापित करना। तो ये रही आपका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि रीति रिवाज में आपके लोक कला, नृत्य, नाट्य एवं संगीत भी आ जाएगा, जिसमें अब हम देखने वाले हैं पंडवानी के बारे में। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य या गायन है। और पंडवानी भी 2 प्रकार के होते हैं, वेदमती और कपालिक। महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी में गायन की 2 शैलियां हैं, वेदमती और कपालिक। वेदमती क्या होता है, जिसे बैठकर जो है गुणगान किया जाता है, महाभारत का छत्तीसगढ़ी गायन किया जाता है बैठकर, जिनके प्रमुख है झाड़ू राम देवांगन। इसको भी याद रखिएगा, वेदमती पंडवानी की वेदमती कला का जो मुखिया है वो कौन है, तो झाड़ू राम देवांगन। और वही कपालिक, जिसे खड़े होकर वह नृत्य सहित
गाया जाता है, जो डॉक्टर तीजन बाई रितु वर्मा है। जो हाल ही में इनका स्वर्गवास हुआ, डॉक्टर तीजन बाई का, जो कि पंडवानी के विदेशों में भी इनका कार्यक्रम हुआ है और इन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो पंडवानी के अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर तीजन बाई जो है पंडवानी के किस कला से है, क्योंकि इसमें दो प्रकार है, तो कपालिक से। अब देखते हैं नेक्स्ट, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य होता है सतनामी समुदाय के द्वारा दिसंबर माह में पंथी नृत्य का कार्यक्रम पूरा आयोजित होता है। दिसंबर माह में ही क्यों? क्योंकि संत गुरु घासीदास जी के संदेशों पर आधारित तीव्र गति का आध्यात्मिक नृत्य है। जैत खाम के चारों ओर पिरामिड रचना। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो देवदास बंजारे। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है पूछा जाता है, देवदास बंजारे। चूंकि 18 दिसंबर को संत शिरोमणि गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है, तो उसके अवसर पर पूरे दिसंबर माह में या जनवरी भी चला जाता है, गांव-गांव में पंथी का टोली बनता है और जाकर पंथी नृत्य किया जाता है। राउत नाचा की बात करें तो यादव राउत समाज के जो होते हैं, वो दीपावली के अवसर पर सौर प्रदर्शन, हाथ में लाठी लेकर दोहे गाते हुए नृत्य करते हैं। बिलासपुर का राउत नाचा महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है। हर साल इसका प्रतियोगिता भी रखा जाता है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में। आप सभी जानते होंगे, यदि पूर्व आप पीएससी का कोचिंग वोचिंग किए होंगे तो इसके बारे में। और यह जो है शुरुआत कब होता है? दीपावली के अवसर पर आप जानते हैं गोवर्धन पूजा को शुरुआत माना जाता है, और उस समय से फिर यह बीच बीच में गांव-गांव में मातर मड़ई का कार्यक्रम भी शुरू होता है, वहां मेला भी लगता है और यादव समाज के द्वारा यादव लोग वहां गढ़वा बाजा के साथ अपना नृत्य दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, हाथ में लाठी लेकर दोहा गाते हुए। और किससे संबंधित पूछा जाएगा तो भगवान कृष्ण के उनके जो है चरित्र को चरितार्थ करने के लिए दोहा गाते हैं, जो खास करके तुलसी के दोहे होते हैं, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ी में भी दोहे उन लोग गाते हैं, तो इसका प्रचलन होता है। और यह जो बिलासपुर में राउत नाचा का महोत्सव का कार्यक्रम होता है, वो खास करके कौन से मौके पर? देवउठनी एकादशी के आसपास यह हर साल जो है निश्चित रूप से आयोजन होता है, इसका प्रतियोगिता होता है। अगला है कर्मा नृत्य की बात करें तो बैगा, गोंड, उरांव और कंवर जाति के द्वारा कर्मा नृत्य होता है, जो खास करके आपके सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में, वो भी खास करके सरगुजा में ज्यादा इसका देखने को मिलता है। करम देवता जो होते हैं उसको प्रसन्न करने एवं भाग्य संवारने हेतु भाद्रपद माह में यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन एवं व्यापक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सुआ नृत्य, जो महिलाएं के द्वारा खास करके गोंड बैगा जनजाति के द्वारा, यदि मैदानी इलाके में है तो गोंड जनजाति के महिलाओं के साथ अन्य जाति के भी साथ देते हैं। तो दीपावली के पूर्व या दीपावली के आसपास सुआ तोता को टोकरी में रखकर उसके चारों ओर ताली बजाकर किया जाने वाला वियोग व प्रेम आधारित नृत्य है। यह जो है देखा जाए सुआ नृत्य दीपावली के पूर्व या देवउठनी एकादशी के आसपास यह चारों ओर महिलाओं के द्वारा सुआ का एक रखा जाता है, सुआ तोता का बना बुनाया मिट्टी का, और टोकरी में रखकर चारों तरफ घरों घर जाकर इसका सुआ नृत्य किया जाता है। तो इसके बारे में भी जानिए। नेक्स्ट है कपसार व मांदरी, जो मुरिया जनजाति का मुख्य नृत्य है। घोटुल के सदस्यों द्वारा लिंगोपेन देव की आराधना, लिंगोपेन उनके कुल देवता है, जिसे आंगा देव भी कहा जाता है। आंगा देव पूछा जा सकता है, मुरिया जनजाति की जो देव है, कुल देवता है, वो कौन है? तो लिंगोपेन या आंगा देव। तो इनके स्तुति में, उनकी आराधना में किए जाने वाले लयबद्ध नृत्य है। तो कपसार जो है उसके नृत्य का नाम है, कपसार नृत्य भी बोलते हैं, कपसार नृत्य। और ये मांदरी जो है उसमें उपयोग किए जाने वाले जैसे कि मांदर, वो आपके हैं, तो मांदर भी कहते हैं या मांदरी भी कहते हैं। और चिटकुल मंजीरे के साथ इसको इस वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है मुरिया जनजाति के द्वारा, तो इसे कपसार व मांदरी नृत्य भी कहते हैं इसके नाम पर। तो ये रही आपका नृत्य। अब मुख्य शब्दावली, परिभाषित शब्दावली जान लेते हैं, जिसमें हम पूरे पाठ में देखे हैं। फसहर चावल पूछा जाता है इसके बारे में, तो कमर छठ हल षष्ठी में प्रयुक्त होने वाला बिना हल जुते स्वयं उगने वाला विशेष चावल, जो जिसका कलर होता है हल्का लालिमा। गेड़ी की बात करें तो हरेली पर्व पर बांस से बनाई गई काठ की लाठी जिस पर चढ़कर युवा चलते हैं व नृत्य करते हैं। टुक्की की बात करें तो गोचा पर्व में बांस की नाली जिसे गोचा फल की गोलियां चलाई जाती हैं
गोचा फल की गोलियां उससे चलाई जाती है। और कड़ू भात की बात करें तो तीजा पर्व के एक दिन पूर्व रात्रि में सास या मायके में खाया जाने वाला, या देखा जाए तो मुख्य रूप से ये मायके में खाया जाने वाला विशेष करेला सब्जी युक्त भोजन होता है। जैतखाम सतनाम पंथ का श्वेत ध्वज युक्त पवित्र स्तंभ जिसके समक्ष पंथी नृत्य होता है। वही ढोकरा शिल्प की बात करें तो इसमें बस्तर की घड़वा कला लास्ट वैक्स तकनीक कह सकते हैं। तो इसमें ढोकरा शिल्प जो है बस्तर की घड़वा कला से निर्मित कांस्य या धातु शिल्प होती है। वही सोटा मारना या साटा मारना गौरा गौरी पूजन के दौरान सुख समृद्धि हेतु हाथ पर कोड़े खाने की परंपरा सोटा मारना कहलाता है। तो ये रही महत्वपूर्ण शब्दावली। अब इसमें टॉप 30 वन लाइनर रैपिड फायर में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली। हरेली किस दिन मनाया जाता है, किस माह में? श्रावण अमावस्या को। बैलों का प्रमुख पूजा कब होता है? पोला त्योहार को। पोला का प्रमुख व्यंजन ठेठरी और खुरमी है। निर्जला तीजा व्रत किस माह में? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भोजली विसर्जन का दिन भाद्रपद कृष्ण प्रथमा या फिर कह सकते हैं आपके रक्षाबंधन के जस्ट बाद दिन। अन्नदान का पर्व किसे कहा जाता है? छेरछेरा पर्व पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। संतान सुरक्षा हेतु व्रत हलषष्ठी या कमरछठ कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पर्व बस्तर दशहरा जो 75 दिन का। बस्तर दशहरा की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो मां दंतेश्वरी। और बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म कौन सा है? पाठ यात्रा काछन अगादि रस्म में देवी जो होते हैं उसका क्या नाम है? काछन देवी। जनप्रतिनिधियों का ऐतिहासिक संवाद क्या कहलाता है बस्तर दशहरा के दौरान? मुरिया दरबार। टुबकी का प्रयोग किस पर्व में होता है? गोचा पर्व में। गोचा पर्व किस माह में? आषाढ़ माह में। और नेक्स्ट देखते हैं नारायणपुर का प्रसिद्ध उत्सव मड़ई मेला। पुतला पुतली विवाह किस दिन होता है? अक्ति या अक्षय तृतीया को। महाभारत पर आधारित लोकनाट्य पंडवानी की कपालिक शैली की ध्वजवाहक डॉक्टर तीजन बाई। वेदमती शैली के पितामह झाड़ूराम देवांगन। सतनाम पंथ का प्रमुख नृत्य पंथी नृत्य। पंथी नृत्य के महान कलाकार देवदास बंजारे। यादव समाज का शौर्य नृत्य राउत नाचा। तोता या सुआ के प्रतीक वाला नृत्य सुआ नृत्य। सेवा विवाह का जनजातीय रस्म लमसेना विवाह। और अदला बदली विवाह का नाम गुरौट विवाह। हट या ढुकू विवाह का नाम पैठुल विवाह। बिंजवार जनजाति का अनूठा विवाह तीर विवाह। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम या माघी पुन्नी मेला। धातु कला की प्राचीन तकनीक घड़वा कला या लास्ट वैक्स कला। तो ये रही आपका वन लाइनर में पूरा रिवीजन। अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो पूरा कूट संबंधी नए पैटर्न पर आधारित रहेगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न जो देखते हैं वो है कूट संबंधी प्रश्न। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों को उनके मनाए जाने वाले हिंदी माह की तिथियों से सुमेलित कीजिए। हरेली, पोला, कमरछठ, छेरछेरा। ध्यान से देखिएगा हरेली त्योहार कब मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार आपका आ जाएगा श्रावण अमावस्या को अर्थात 2 आ जाएगा। पोला त्योहार कब मनाया जाता है? तो पोला त्योहार आपका भाद्रपद अमावस्या को चौथा आ जाएगा यहाँ। कमरछठ, तो कमरछठ आपका कौन सा हो जाएगा? कृष्ण षष्ठी भाद्रपद 1 हो जाएगा। और छेरछेरा का पौष पूर्णिमा तीसरा। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 आपको 2 4 1 3 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एसर्शन रीजन में कथन है बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा पर्व पारंपरिक रावण वध से भिन्न है। कारण है बस्तर दशहरा मूलतः बस्तर अंचल की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी की आराधना एवं जन समुदाय के सांस्कृतिक मेल मिलाप को समर्पित है। बिल्कुल दोनों कथन सही है यहाँ। तो सही व्याख्या करता है इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं जनजाति विवाह के रूपों में और उनके प्रकारों के संबंध में कौन सा या युग्म सही सुमेलित है। ध्यान से देखिएगा लमसेना विवाह देखेंगे। सबसे पहले लमसेना विवाह, सेवा विवाह, गुरौट, विनिमय विवाह, पैठुल, ढुकू या हट विवाह, पोटा, पुनर्विवाह। तो इसमें देखा जाए तो आप ध्यान से देखेंगे तो सभी सुमेलित हैं। लमसेना विवाह सेवा विवाह कहलाता है। गुरौट विवाह जो अदला बदली विवाह, पैठुल ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है, पोटा विवाह पुनर्विवाह। तो 1 2 3 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में लमसेना विवाह प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वधु मूल्य का भुगतान न कर पाने पर वर द्वारा ससुराल में श्रम सेवा देना, दोनों परिवारों के मध्य कन्याओं की अदला बदली करना, विधवा विवाह
समाज में पुनर्विवाह कराना, तीर के साथ प्रतीकात्मक विवाह रचाना। तो हम इन सभी से रिलेटेड प्रश्न देखे हैं, लेकिन सबसे जो उचित है लमसेना विवाह वो ऑप्शन ए है। वधु मूल्य का भुगतान न कर पाने पर वर द्वारा ससुराल में श्रम सेवा देना। कपालिक शैली किस प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य गायन की विधा है? पंथी नृत्य, पंडवानी, नाचा, चंदेनी गायन। तो इसका तो आप देखे हैं, कपालिक जो है आपका पंडवानी का जो है, पंडवानी की दो मुख्य शैलियां हैं, वेदमती जिसे बैठकर, और कपालिक जो खड़े होकर अभिनय करके तंबूरे के साथ नृत्य करके, जो कि तीजन बाई किया करते थे प्रस्तुत, वो पंडवानी का शैली है कपालिक। नेक्स्ट देखेंगे कूट संबंधी में है, बस्तर दशहरा की निम्नलिखित रस्मों को उनके सही क्रम में प्रथम से अंतिम में व्यवस्थित कीजिए। काछन गादी, पाट जात्रा, जोगी बिठाई, भीतर रैनी, मुरिया दरबार। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा आ जाएगा। सबसे पहला आएगा पाट जात्रा। आपने देखे होंगे, हमने सबसे शुरू में इसी को देखे, पाट जात्रा, जिसमें तो 2 पहला नंबर में आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके आधार पर जो ऑप्शन में 5 दिया है उसके आधार पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, एक जो है काछन गादी आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा तीसरा जोगी बिठाई। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, जोगी बिठाई के बाद ये हो जाएगा आपका चौथा भीतर रैनी, और लास्ट में आ जाएगा मुरिया दरबार। तो इसके आधार पर ये आपका क्रम किस में दिखाई दे रहे हैं, 2, 1, 3, 4, 5 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंथी नृत्य, राउत नाचा, कर्मा नृत्य, कक्सार नृत्य, यह सही सुमेलित कीजिए। तो पंथी नृत्य आपका सतनामी समाज 2 में आ जाएगा, राउत नाचा आपका यादव समाज 1 हो जाएगा, कर्मा नृत्य बैगा, गोंड व उरांव ये सीधा सुमेलित हुआ है, कक्सार नृत्य मुरिया जनजाति ये। तो 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार के अवसर पर गेड़ी काठ की लाठी पर चढ़ने तथा फुगड़ी खेलने की विशिष्ट परंपरा है? तो हरेली त्योहार पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हलषष्ठी कमर छठ व्रत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र हेतु रखा जाता है, बिल्कुल सही है। इस व्रत में बिना हल जुते हुए क्षेत्र में उगने वाले फसर चावल का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। इस व्रत के पूजन में 6 प्रकार की भाजी एवं महुआ पत्ता अनिवार्य होता है, ये भी सही है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता, याद रखिएगा। यह जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, कृष्ण पक्ष के भाद्रपद के कृष्ण पक्ष, याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है, षष्ठी को, इसलिए कमर छठ भी बोला जाता है या हल षष्ठी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर में गोचा पर्व के दौरान प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक नाली टुबकी से किस फल की गोलियां चलाई जाती है? महुआ फल, मालकांगी या गोचा फल। तो गोचा बोला गया है, तो इसी से ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो है आपके लोक कला के जो विशेषज्ञ है और उनके द्वारा जो दिया गया विधा है वो दिया गया है, तो डॉक्टर तीजन बाई के द्वारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि पंडवानी का दोनों चीज इसमें शामिल है, तो कपालिक श्रेणी आपका हो जाएगा डॉक्टर तीजन बाई के द्वारा। वही देवदास बंजारे जो है आपके वेदमती पंडवानी के हैं, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी ये जो है देवदास बंजारे तो आपके पंथी नृत्य में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 फिर 1 फिर झाड़ू राम देवांगन आपका बिल्कुल सुमेलित है, देख सकते हैं, तो ये 3 आ जाएगा। और दुलार सिंह मंदराजी या नाचा शिल्प या रंगमंच के लिए हो जाएगा ये 4। तो इस प्रकार आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दिखाई दे रहे हैं। भोजली मितान की परंपरा छत्तीसगढ़ में किस पर्व के अवसर पर निभाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन या प्रथमा को, राखी के अगले दिन कह सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में कड़ू भात की रस्म किस त्योहार से संबंधित है? पोला, तीजा, अक्ति, कमर छठ। तो इसका क्या हो जाएगा, तीजा से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसर्सन रीजन वाला, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व को सामाजिक समरसता एवं अन्नदान का महापर्व माना जाता है, कारण है
पौष पूर्णिमा को नई फसल घर आने पर बच्चे व युवा छेरछेरा गाते हुए घर घर जाकर धान का दान स्वीकार करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंजवार जनजाति में यदि कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिलता तो उसका विवाह किससे कराया जाता है? महुआ वृक्ष से, कटार से, तीर से, शिवलिंग से। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, तीर से। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्मों एवं उनके अर्थों को सुमेलित कीजिए। काछन गादी, पाट जात्रा, मुरिया दरबार, बाहर रैनी। तो बाहर रैनी तो आप देखे होंगे, आपके रथ चुराने की पारंपरिक रस्म है। काछन देवी की काछन गादी आपका काछन देवी से अनुज्ञा लेना। पाट जात्रा जो है आपके देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके साल लकड़ी लाकर पूजा करना। और मुरिया दरबार की बात करें तो राजा एवं मांझी चालुक्यों का संवाद। तो एक का पहले नंबर का 2 आया है, फिर पाट यात्रा का 1, फिर मुरिया दरबार का आपका रथ, मुरिया दरबार का चौथा और बाहर रहने का तीसरा, क्योंकि बाहर रहने रथ चुराने की पारंपरिक रस्म है। तो 2, 1, 4, 3 ये आपके ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धातु शिल्प की प्राचीनतम लास्ट वैक्स तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? रजवार भित्ति कला, घड़वा कला, ढोकरा शिल्प कहते हैं, छिंद शिल्प, तिरिया कला। तो ऑप्शन बी घड़वा कला इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुआ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सुआ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो महिलाएं टोकरी में सुआ तोता रखकर उसके चारों ओर ताली बजाकर नृत्य करते हैं, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले तीर्थ स्थल राजिम में कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक मेला लगता है? तो यह माघी पुन्नी मेला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान पान एवं व्यंजनों को उनके त्योहारों से सुमेलित कीजिए। ठेठरी खुरमी आपके क्या हो जाएगा, पोला त्योहार से संबंधित, तो 2 पहले आ जाएगा। गुड़ का चीला आपके हरेली त्योहार से संबंधित है। फसर चावल आपके खमरछठ से संबंधित है। और कड़ू भात आपके तीजा पर्व के पूर्व जो खाए जाने वाले जो होते हैं उसे कड़ू भात कहते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ये रही आपका बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ थ्योरी और एमसीक्यूज। प्रयास रहा है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिला सके। यदि कोई कमी रह गई होगी तो हमें सुझाव के रूप में जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई त्रुटि हो तो भी बता सकते हैं। इस प्रकार आपको इसी प्रकार के कंटेंट दिलाते रहें और इसके लिए आप हमें जो है बेहतर से बेहतर सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।